भगवान कहते हैं अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो ये तुम्हारी गलत धारणा है। कर्मों का फल इंसान को हर परिस्थिति में भोगना पड़ता है, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। कर्म कभी इंसान को नहीं छोड़ता, और न इंसान ये सोचता है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं। कर्मों का प्रायश्चित इंसान को मिलता है, यही विधान का अटल सत्य है। भगवान कहते हैं जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सदैव सत्य की जीत होगी। इसलिए सत्यता के साथ जियो और सत्यता के साथ रहो। सत्य मार्ग का पालन करो, सत्य बोलो और सही सोचो। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। कहते हैं प्रभु कि चलने वाले पैरों में कभी कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे होता है, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही कभी पीछे वाले का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही क्षण में स्थिति बदलने वाली है। सो इसी को जीवन कहते हैं। भगवान कहते हैं अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। कभी भी बंधे बधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके हिसाब से ढल जाओ और आगे बढ़ो। लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं उस पे ध्यान मत दो, सही क्या है उस पे ध्यान दो और सही कर्म करो और सही कर्तव्य का परिचय दो। कहते हैं ना साहब, जीवन में यदि खुश रहना है तो आप अधिक ध्यान उन चीज़ों पे दो जो आपके पास है। उन चीज़ों पे कभी ध्यान मत दो जो दूसरों के पास है। दूसरों के पास रखी चीज़ें आपको सदैव कष्ट ही देगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा है तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो। सच्चाई तो यह है कि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। कहते हैं ना साहब, प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ
वक्त ही समझाता है। जय